अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल सब खैरियत से हैं। मैं हूं उमैर अली अशरफ, आपका स्टूडेंट। आज हमने स्टडी करना है लेक्चर नंबर 15 ऑफ MTH 645 फजी लॉजिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैसा कि प्रीवियसली हमने एग्जांपल्स की थी इनवर्स मैट्रिक्स की इन फजी में, आज हमने स्टार्ट करना है कंपोजिशन ऑफ फजी रिलेशंस। आज के हमारे 15 लेक्चर में जो कि हमारा कंपोजिशन ऑफ फजी रिलेशंस है, जस्ट एक ही टॉपिक है और इसकी एक ही एग्जांपल हमने करनी है। बट ये लेक्चर बहुत ज़्यादा ही कंसेप्चुअल है, इसलिए आपने केयरफुली इस लेक्चर को वॉच करना है। जैसा कि आपने प्रीवियसली फंक्शन में देखा था, फंक्शन कंपोजिशन का मतलब होता है एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको हमने कह दिया था कि एफ और जी आपस में कंपोजिट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिहाज से कंपोजिशन फंक्शन है, यानी कि एफ एक अलहदा फंक्शन है, वाई एक अलहदा फंक्शन है। इन दोनों को इकट्ठा स्टडी करना है, एक फंक्शन में कंपोजिट कर दिया, इसको हमने कहा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। बट अब प्रीवियसली आपने देखा फजी फंक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ होती है रिलेशंस में विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एनीथिंग। इन रिलेशंस का हमें कंपोजिशन ऑफ फजी रिलेशन स्टडी करना है। अब हम इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं। अब फजी रिलेशन आर एंड एस आर डिफाइंड, यानी कि हमारे पास रिलेशन दो होंगे फजी रिलेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म और इन अ सेट फॉर्म। Which one given in the questions are defined on set A and B and C, that is हमें दो रिलेशन दिए गए हैं। रिलेशन जो फर्स्ट है ए बी पे डिफाइन किया गया है, जो सेकंड है वो बी एस पे डिफाइन किया गया है, बी सी पे डिफाइन किया गया। यानी कि जब हमने इनको कंपोजिट किया तो हमने ये जो बी है ये हमने एक्सक्लूड कर देना है, तो हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन में ए टू सी हमारा कंपोजिट हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा आर इज अ सबसेट ऑफ अ ए क्रॉस बी एंड एस इज अ सबसेट ऑफ अ बी क्रॉस सी। कंपोजिशन ऑफ एस आर, इसको हमने सर्कल में लिखा है, ये एक सर्कल है। एस आर इज इक्वल टू, या फिर आपको अगर मेंटली तौर पर पता है कि ये एस आर कंपोजिशन ही है तो आप एस आर सर्कल ना लिखें तब भी ठीक है। इफ़ ऑफ टू relations R and S is expression by relation from A to C, यानी कि A to C है हमारे पास, ये रोड मैप है, ये है हमारी वैल्यू A, ये है हमारी वैल्यू B और ये है C। इधर से लेकर इधर तक जो हमारा फंक्शन है वो है R, रिलेशन इधर से इधर तक जो हमारा है रिलेशन है वो है S। आर और एस को अगर हमने कंपोजिट करके एक ही रोड पे जाना हो, एक ही रिलेशन के ज़रिए जाना हो, उस रिलेशन को हमने क्या कहना है, इधर से लेकर और इधर तक वो कौन सा है, आर कंपोजिट एस। ये हमारा कंपोजिशन को शो करता है, सर्कल को शो करता है। इसको हम मैथमेटिकली क्या देखेंगे, इसका जो फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला क्या है, करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन x टू z, इसको आप कह लें x, इसको y कह लें और इसको z कह लें। फर्स्टली हमने जाना है x टू y, फिर y टू z, और जो कंपोजिट में क्या होगा x टू z। हमने कंपोजिट फंक्शन लिखा करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, यानी कि मेंबरशिप वैल्यू, ये हमारी मेंबरशिप वैल्यू एक्स जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू हमने लिखनी है ब्रैकेट में, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, इधर से लेकर वाई तक मिनिमम वैल्यू, फिर मेंबरशिप वैल्यू मिनिमम वाई टू जेड, इधर से इधर तक, यानी कि इस एक्स से वाई तक की जो मिनिमम वैल्यू है, फिर इस वाई से जेड तक की जो मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों की हमने मिनिमम वैल्यू लिख देनी है इस ब्रैकेट के अंदर। फिर इन दोनों वैल्यूओं में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हमने क्या कहना है, इसकी जो कंपोजिट है, यानी पहले मिनिमम वैल्यू टेक करनी है इनके इंटरवल्स की, फिर हमने मैक्सिमम वैल्यू लिख देनी है होल की। तो इसको हमने मैथमेटिकली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम ऑपरेटर है और ये है मिनिमम ऑपरेटर्स। मैट्रिक्स फॉर्म में इनको हम कैसे लिखेंगे, एम एस आर, यानी ये मैट्रिक है कंपोजिट एस आर, करस्पॉन्डिंग टू इज ऑब्टेन
फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी इनको प्रोडक्ट कर देना है, मैट्रिक आर को एस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपोजिट फंक्शन इन मैट्रिक्स फॉर्म। उम्मीद है आपको इस डेफिनेशन की ये 2 पॉइंट हैं डेफिनेशन में मेन, जो कि आपने याद करने हैं। अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट जो एग्जांपल है उसकी तरफ। तो स्टूडेंट जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, हमने कहा गिवन क्या है, आर एक रिलेशन गिवन है जो कि हमें बताया गया है ए बी का सबसेट है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी का सबसेट है, और एस बी एंड सी का सबसेट है, यानी कि हमारे पास ये 2 पोर्शन है, आर है रिलेशन और एस रिलेशन है। ए बी सी ये सेट है, यानी कि सेट्स ऑफ इवेंट्स हैं, इनके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये है हमारे पास इवेंट। बाय द रिलेशन आर वी कैन सी दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ बी आफ्टर ए, यानी कि ये बी है हमारा, ये ए है, ए इवेंट अक्कर 1, इसकी वैल्यू कितनी 0.1। अगर ए ये इवेंट अक्कर हो जाएगा, हैपन सिचुएशन हो जाएगी, इसके बाद ही पॉसिबल होगा इवेंट बी अक्कर होगा। अगर इवेंट बी अक्कर हो चुका है तो इसके बाद ही इवेंट सी अक्कर होगा। दैट ऑफ सी आफ्टर बी, यानी कि ये जो सी इवेंट अक्कर हुआ है इसकी जो वैल्यू अक्कर हुई है ये आफ्टर बी के अक्कर हुई है। फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स रिलेशन, ये मैट्रिक्स रिलेशन है, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए, ये जो हमारे पास है अल्फा बिलोंग्स टू बी, ये अल्फा बिलोंग्स टू बी करेगा आफ्टर 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, सो डैट 0.1, यानी कि इस बात का मतलब है हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ हैं ये 0 से लेकर 1 तक इंटरवल के इन बिटवीन आएगी, यानी 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी। बाय एम एस, ये जो हमारा एस रिलेशन है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस आफ्टर अल्फ़ा इज़, यानी कि आफ्टर अल्फ़ा इज़ 0.9, अल्फ़ा इज़ 0.9, आफ्टर ए इज़ 0.1, आफ्टर बी इज़ 0.2, मैं कहूँ आफ्टर डी इज़ 0.1, आफ्टर गैमा 0.3, इस बात का ये मतलब है। हेयर वी कैन नॉट गैस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सी व्हेन ए इज़ अकर, यानी कि कहने का मतलब है अगर ये इवेंट ए अकर हो चुका है इसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है कि फिर इवेंट बी अकर होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए अकर होने के बाद इवेंट सी डायरेक्ट अकर हो जाएगा, हम ये नहीं कह सकते। सो आवर मेन जॉब नो विल बी ऑब्टेनिंग द कंपोजिशन, यानी कि हमने कंपोजिशन फॉर्म करनी है कि हमने ए अकर हो गया तो उसके बाद डायरेक्ट सी कैसे हमने फाइंड आउट करना है, वो है कंपोजिशन ऑफ एस एंड आर, यानी ए क्रॉस सी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। हमारा जो मेन मकसद है आपको इस एग्जाम्पल का सोल्व करने का वो तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हमें एक्चुअली करना क्या, हमने इस एग्जाम्पल में हमें 2 फंक्शन गिवन है, आर रिलेशन है और एस रिलेशंस है, इन मैट्रिक्स फॉर्म में है, हमने इनकी कंपोजिशन फॉर्म करनी है एस आर एस सर्कल आर, वो अब ये एस सर्कल आर ये फाइंड आउट हमने करना है। अब हम चलिए सोल्व करके देखते हैं मैथमेटिकली और स्टेप बाय स्टेप कि इसकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चले अब हम चलते हैं पेज की तरफ। जी स्टूडेंट, ये है थोड़ा सा कंसेप्चुअल्स, इसको सोल्व करने का प्रोसीजर ये है कि अब हमने ये ग्राफ तैयार किया है कि हमारे पास ये रिलेशन है और ये रिलेशन है, इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में एम एस रिलेशन में फाइंड आउट करना है। ये एक रिलेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में, ऐसे हम इसको मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। इसमें से अब हमने करना क्या है, हमने ये इस बात का मतलब होता है 1 और ए ऐसे लिखते हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 और अल्फ़ा। अब हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 अल्फ़ा की तो इधर लिख देंगे, 1 बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे इधर लिख देंगे, 1 गैमा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इधर लिखेंगे। अब हमने फर्स्टली वैल्यू की फाइंड करनी है 1 और अल्फ़ा, यानी कि स्टार्ट में 1 हो और एंड में अल्फ़ा हो। इसको फाइंड आउट करने का स्टार्ट में 1 है, ये फर्स्ट रिलेशन है, हमने इसकी वैल्यू को लिखा 0.1। ये हमने एक्चुअली, आप इधर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। आप ऐसे लिखें 1 ए कोमा, ये कौन सी वैल्यू बनेगी, ए अल्फ़ा, फिर 1 बी
1 बी की वैल्यू लिखेंगे हम, इसके बाद 1 सी की वैल्यू, फिर 1 डी की वैल्यू, 1 सी 1 डी की वैल्यू हम लिखेंगे। ये वाली हमने वैल्यू लिखनी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमने अल्फ़ा वाली लिखनी है। ए अल्फ़ा, फिर हमने क्या लिखनी है बी अल्फ़ा। बी अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी 0.2 बी अल्फ़ा। फिर हमने कौन सी वैल्यू लिखनी सी अल्फ़ा, सी अल्फ़ा। फिर हमने कौन सी वैल्यू लिखनी डी अल्फ़ा, डी अल्फ़ा। अब हम हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने लिखना है। ए अल्फ़ा की ए की वैल्यू 0.1 और फिर ए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 0.9। इसके बाद 1 बी की वैल्यू 0.2 है, 0.2 इनकी हमने साथ साथ वैल्यूज़ लिख लेनी है। फिर बी अल्फ़ा की वैल्यू 0.2 है। फिर हमारे पास है 1 सी 0 है, वैल्यू हमारे पास 0 है, और सी अल्फ़ा की वैल्यू 0.8 है। फिर 1 डी की वैल्यू 1 है और डी अल्फ़ा की वैल्यू 0.4 है। अब हमने क्या करना है, हमने सैंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ पड़ी थी, इनकी हमें लेनी है कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू लेनी है। अब हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, इनकी मिनिमम वैल्यू। इनकी मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, इनकी मिनिमम वैल्यू 0.1 बड़ा है या फिर 0.9, 0.1, फिर 0.2, फिर 0 और फिर 0.4। ये थी इनकी मिनिमम वैल्यू। हमने मिनिमम वैल्यू ले ली क्योंकि हमने इस जगह पे वैल्यू लिखनी है, मिनिमम थी, और ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लिखा था मैक्सिमम। इस मिनिमम वैल्यू का जो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा वो कौन सा 0.4, तो हमने इधर लिख देना है 0.4। हमारे पास एक वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई है। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। यानी कि दूसरी वैल्यू हमने फ़र्ज़ करें कि हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने क्या लिखना है 2a, आप लिखें 2a ब्रैकेट बंद करें। फिर इधर अब हमने इधर कौन सी वैल्यू ली है 2 की, और इधर कौन सी वैल्यू है a की वैल्यू। इधर हमने लेनी है वैल्यू, इस जगह पे हमने वैल्यू लिखनी। इधर क्या बना 2 अल्फ़ा बन रहा है हमारे पास रिलेशंस। अब हमने क्या लिखना है ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा। फिर इसके बाद हमने हमारे पास फंक्शन ये वाला है 2a लिख लिया, 2b 2c और 2d लिखेंगे हम, 2b 2c और 2d हमने ये वैल्यू लिख ली। फिर दूसरे फंक्शन में हमने कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है, इधर हमने कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था a अल्फ़ा b अल्फ़ा c अल्फ़ा और d अल्फ़ा। इधर लिखने a अल्फ़ा हमने लिख लिया, b अल्फ़ा c अल्फ़ा और डी अल्फ़ा। इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ थी वो हमने ऐसे लिख लेनी है। वो वैल्यू कौन सी थी, अब हमारे पास 2 अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी थी, 2a की वैल्यू कौन सी 0.3। फिर a अल्फ़ा की वैल्यू a अल्फ़ा की 0.9। फिर 2b की वैल्यू 0.3, फिर 0, फिर हमारे पास 0.2। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो है ये वाली वैल्यू 0.9, 0.2, 0.8, 0.4, 0.2, 0.8, 0.4। अब इनमें से जो वैल्यूज़, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है हमने वो लेनी है। मिनिमम वैल्यू 0.3, 0.2, 0 और 0.2। अब इनमें से ऑल वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू है हमने वो हमारा रिज़ल्ट ये है हमारे पास मिनिमम वैल्यू। इस मिनिमम का हमने क्या लेना है मैक्सिमम, जो कि हमारा कंपोजिट हो जाएगा। मैक्सिमम क्या कौन सी वैल्यू है 0.3। ये हमने दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। यानी कि हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है। ये हम कैसे लिखेंगे, 3 हमारे पास अल्फ़ा है, इधर आप लिख लें 3 अल्फ़ा है। 3 अल्फ़ा कैसे बनेगा, इस 3 को हमने a b c और d की वैल्यू लिखनी है। a b c d की वैल्यू मैं थोड़ा सा आपको इधर से हिंट करता हूँ, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। a b c d की वैल्यू मैंने नीचे लाइन लगा दी, ये वाली वैल्यू है।
और 3 अल्फ़ा ABCD, फिर ABCD अल्फ़ा इधर, इसकी वैल्यू कौन सी, ये वाली। अब आप देखें इसमें से और इसमें से वैल्यू छोटी कौन सी है, आप इधर लिखें 0.8 छोटा है, फिर 0.9 और 0.2 में से कौन सी वैल्यू छोटी है, 0.2 छोटा है, फिर 1 और 0.8 में से कौन छोटा है, 0.8, 0.4 और 0.4 में से 0.4। अब ये जो मिनिमम वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली, इन मिनिमम वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.8, यानी कि 0.8 ये हमने लिख लिया है। उम्मीद है आपको इस स्टेप की भी समझ आई होगी। अब मैंने वैल्यू लिखनी है ये वाली, इस वैल्यू के करस्पॉन्डेंस आप चेक करें। अब इतना लंबा करने की, अब लिखें तो अच्छी बात है, हमारा रिज़ल्ट करेक्ट आएगा, गलती की गुंजाइश नहीं होगी। यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट कौन सा बनता है, 1 अल्फ़ा, यानी कि 1 और अल्फ़ा, ये रिज़ल्ट मिला है। इधर हमने 1 अल्फ़ा 1 बीटा, ये बीटा रिज़ल्ट बनेगा, 1 बीटा। अब हमने वैल्यू कौन सी निकालनी है, ये वाली, ये 1 वाली, 1 को हमने किससे करना है, ये वाली फिर बी वाली रो लेनी है, 1B 1A 1B 1C 1D, यानी कि हमने ये वाली लाइन ले ली 1A 1B 1CD की, और इधर हमने कौन सी चाहिए, बीटा वाली लाइन। हमने इधर बीटा रिक्वायर्ड है, इधर 1 रिक्वायर्ड है, यानी कि इधर से आपने फर्स्ट वाली रो को लेना है और सेकंड वाले हमने कंपोजिशन वाले में से कॉलम को लेना है। इस रो को हमने, बीटा वाली रो, इस कॉलम को लो और इस रो को लो। करस्पॉन्डिंग जो इंट्रीज हैं, फर्स्ट इंट्री को फर्स्ट से कंपैरिजन किया तो हमारा इनमें से आपने लेनी है मिनिमम वैल्यू, इसमें से और इसमें से मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 0, फिर सेकंड वाली 0.2 और 1 0.2, फिर 0 छोटा है यानी कि 0, और फिर 1 है, ये 0.2 है, ये है 0.2। इन 4 वैल्यू में से आपने देखना है कि हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.2 0.2, इधर आप लिख दें 0.2। अब हमने लिखना है 2 बीटा, यानी कि हमने इधर फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। ये 2 है, 2 के करस्पॉन्डेंस आप इसकी रो लें और बीटा के करस्पॉन्डेंस से इसका कॉलम लें। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को कंपेयर करें, जो इंट्रीज छोटी है वो आप लिख लें, 0.3 है और 0 है, हमने क्या लिखा है, 0 लिख लिया। फिर 0.3 और 1 है, 0.3 ही छोटा है, 0 छोटा है आएगा, 0.2 छोटा है या फिर 0.2 0.2। अब इन 4 में से हमारी जो बड़ी वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है, वो है 0.3, आपने इधर 0.3 लिख लेना है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। इसके बाद हमने लिखना है 3 वाली, यानी कि 3 वाला आपने रो ले लेनी है और बीटा, इधर क्या है बीटा, बीटा वाला हमने कॉलम ले लेना है। इसमें से 0.8 बड़ा है या फिर 0, हमने कहना है 0, फिर 1 बड़ा है या 1 छोटा है या 0.9 0.9, फिर 1 छोटा है या 0 0, फिर 0.4 छोटा है या 0.2 0.2। इन 4 में से आप देखें बड़ी वैल्यू कौन सी, 0.9 ये हमने लिख ली है। इसके बाद अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू चाहिए, गैमा वाली, गैमा 1 के करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू लेनी है, 1 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि हमने ये वाली रो लेनी है और गैमा वाला कॉलम ले लेना है, ये वाला। इनमें से आपने करस्पॉन्डिंग देखें 0.1 और 0.3 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.1 है। फिर 0.2 और 0.8 में से वैल्यू कौन सी छोटी है, 0.2 है। 0 और 0.7 में से 0.0 ही छोटा है और 1 और 0.3 में 0.1 ही छोटा है। अब इनमें से देखें बड़ी इंट्रीज कौन सी है, 2 है, 0.2 ये है हमारा, यानी कि मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट ही है एक्चुअली। फिर हमारी ये 2 वैल्यू रह गई हैं, ये वाली लिखनी है हमने, 2 के करस्पॉन्डेंस वाली हमने लेना है, रो लेनी है और कॉलम कौन सा लेना है, गैमा वाला, ये ला 0.3 ये हमारा छोटा वैल्यू कौन सी आ गई, 0.3 ही। फिर 0.3 और 0.3 हमें छोटी वैल्यू लेनी, फिर 0 आ जाएगा। फिर 0.2 छोटा है या फिर 0.3 0.2, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी, 0.3 वाली, एक्चुअली 0.3 वाली। फिर अब हमने लास्ट इंट्रीज लिखनी है 3
और गैमा वाली, 3 वाला ये है 0 पॉइंट और गैमा वाला ये रहा। 0.8 में से 0.3 में से क्या वैल्यू छोटी है? 0.3, फिर 0.9 और 0.8, 0.8, फिर 0.7 और 1, 0.7, 0.4, 0.3, 0.3, इनमें से बड़ी वैल्यू 0.8 है, 0.8। ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ अ टू फंक्शंस जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? हमने इधर वाली जो वैल्यूज़ देखनी है, इधर वाले फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने रो को ले लेना है, फिर सेकंड मैट्रिक्स के आपने कॉलम्स की एंट्रीज को लेना है। जो मिनिमम रिजल्ट आएगा, मैं एक आपको शॉर्टकट फार्मूला भी लिख देता हूँ। हमने क्या लेना है? रो लेना है क्रॉस, फिर किसकी एंट्री देखनी है? साथ कॉलम की, और इनमें से हमने वैल्यू कौन सी लेनी है? मिनिमम वैल्यू लेनी है। जब इनकी मिनिमम वैल्यू हम ले चुके होंगे तब इनके अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो हमने इधर शिफ्ट कर देनी है, जो कि हमारा कंपोजिशन रिजल्ट होगा। उम्मीद है आपको एक इस कंसेप्चुअल एग्जांपल की भी समझ आई होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा अगर हम इन कंपोजिशन फंक्शन इसका ग्राफ बनाएं या फिर इन दोनों का ग्राफ बनाएं, तो वो कैसा बनेगा। ग्राफ के लिए हमारे पास जो फर्स्ट सेट था, हमारी फर्स्ट वाली जो वैल्यू है 1 हमारी वैल्यू अल्फ़ा पे भी जा रही है, 1 बीटा पे भी जा रही है और 1 गैमा पे भी जा रही है। सेम एज टी 2 वैल्यू अल्फ़ा पे भी जा रही है, 2 बीटा पे भी जा रही है, 2 गैमा पे भी जा रही है, 3 अल्फ़ा पे भी जा रही है, 3 बीटा पे भी जा रही है और 3 गैमा पे भी जा रही है। ये हमारे एरो लगा दिए हमने एज इट इज़। इधर हमने मेंबरशिप वैल्यू लिखनी है जो कि हमें ग्राफ में दी गई थी। 1 जब अल्फ़ा पे गया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 0.4, 1 बीटा पे गया तो 0.3 और 1 गैमा पे गया तो 0.8 रिज़ल्ट आया। फिर एज इट इज जब 2 अल्फ़ा पे मेंबरशिप हमारा फंक्शन गया तो हमारी वैल्यू आई 0.4, 0.3। फिर हमारे पास जब 2 बीटा पे गया 0.3 और 2 गैमा पे गया 0.3। जब 3 अल्फ़ा पे गया तो 0.8, 3 गैमा पे गया 0.9 और 3 अल्फ़ा पे गया गैमा पे गया 8। ये था हमारा कंपोजिशन फंक्शंस जो कि हमने लिखा SR। अगर हम अलग अलग हमारे पास जो फंक्शन थे यानी कि मैट्रिक्स हैं, अगर हम कह लें ये वाला इतना हिस्सा मैट्रिक्स S का है, ये वाला इतना हिस्सा मैट्रिक्स R का है, हमने कंपोजिशन करके ये वाला फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है। बट ओरिजिनली ये क्या था? 1 जो वैल्यू थी हमारी A पे भी जा रही थी, 1 जो वैल्यू B पे भी जा रही थी, 1 जो वैल्यू हमारी है वो C पे भी जा रही थी और 1 वैल्यू हमारे पास D पे भी जा रही थी। फिर सेम एज इट इज़ 2 वैल्यू A पे, 2 वैल्यू B पे, 2 वैल्यू C पे, 2 वैल्यू D पे। फिर 3 अल्फ़ा पे भी जाएगी, 3 B पे भी जाएगी, 3 C पे भी जाएगी और 3 D पे भी जाएगी। ये था हमारा S। और कंपोजिशन करके हमने जो A वैल्यू थी अल्फ़ा पे भी जा रही थी, A बीटा पे भी जा रही थी और A गैमा पे भी जा रही थी। सेम एज इट इज़ B हमारा अल्फ़ा, बीटा और गैमा पे जा रहा था। सेम एज इट इज़ C अल्फ़ा, C बीटा और C गैमा। फिर D अल्फ़ा, D बीटा और D गैमा। अगर हम इनको कहें मैट्रिक्स S और रिलेशन O, ये मैट्रिक्स रिलेशन S, ये मैट्रिक्स रिलेशन R। अगर हम इस जगह पे इनकी वैल्यूज़ लिख दें, S की वैल्यूज़ थी हमारे पास इधर इस जगह पे लिखेंगे आप ABC की इस जगह पे, और Y की वैल्यू आप इस जगह पे इन लाइनिंग के ऊपर शो करवा दें तो ये ग्राफ हमारा कंप्लीट बन जाएगा। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट को इस लेक्चर की भी समझ आई होगी। ये था S सर्कल R यानी कि कंपोजिशन ऑफ अ फजी रिलेशन ग्राफ। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट को ग्राफ बनाने की भी समझ आ गई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जिस स्टूडेंट को इस एग्जाम्पल की समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।